प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड 2024 के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का लेकर आया है, लगभग 50 के आसपास। इसमें पहला प्रश्न क्या है, गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो गौर देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। क्या रखते थे? करना पसंद करते थे, बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला का डी हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय का व्यक्तित्व नाम क्या था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय था उसका व्यक्तित्व नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? देव कहा जाता था उसको। इसका क्या, किस नाम से था? व्यक्तित्व नाम क्या था? देव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। तीसरा है, तिहुमपुर शब्द का क्या अर्थ होता है? समझे। तो तिहुमपुर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है इंद्र, स्वर्ग या तीनों लोक या नरक। तो इसका अर्थ होता है तीनों लोक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 4 का ढहते विश्वास शीर्षक में तूफान में किसका घर टूट जाता है? तो ढहते विश्वास में किसका घर टूट जाता है? लक्ष्मी का घर टूट जाता है। ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा? डी होगा। 5 है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ जी ने लिखवाया था। कौन? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 5 का। छठा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? भाषण है, कहानी है, या भाषण है, निबंध है, या साक्षात्कार है? तो क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर 6 होगा क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला है 7वां, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? मैंने कहने का तो किस राज्य में है? तो कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? तो नालंदा में ही है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 का ए हो जाएगा। 8 है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के जो फूल हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा था। ऑप्शन नंबर 8 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? जो भारत माता कविता है इसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तत्व। कैसा प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य। ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा? सी हो जाएगा। समझे। 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? जब हम नींद में रहते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो किसका हो जाता है जीवन पर चक्र? मक्खी का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा 10 का। समझे। अगला क्वेश्चन 11वां है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? अब कह रहा कंठ से। तो देखो कवर का जितना भी है, कवर क ख ग घ जितना भी सभी क्या है वो कंठ से ही उच्चारण होता है। तो देख लीजिए 11 का क्या होगा? 11 का क्या होगा? ख। मैं ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। 11 का क्या होगा? डी, क्योंकि कंठ से। अगला है 12 का, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो कहता अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होता है? तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला है 13, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? अब इसमें उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग का कहने का अर्थ हुआ कि उपसर्ग कोई भी शब्द से पहले क्या करता है? पहले जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में जुड़ता है। समझे। तो क्या होगा? 13 का क्या होगा? स्वागत का क्या होगा? स्व होगा। स्व, स या सु या सब। तो क्या होगा? सु होगा। समझ। ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 14, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समझ। तो क्या होगा इसका? 14 का आंसर क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। समझ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी 14 का। अगला है 15, प्रिय बोलने वाले स्त्री को क्या कहते हैं? जो स्त्री बहुत ही प्रिय बोलता है उस स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवदा, प्रियमवदा कहा जाता है। समझ। प्रियमवदा उसको कहा जाता है। 15 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 16 लिखा हुआ, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो नगर कहानी है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुजाता के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। समझिए। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखूनों किसके जीवंत प्रतीत हैं? तो क्या है ये? पाशविक वृत्ति क्या है? समझिए। किसका प्रतीत है? तो 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1900 क्या हुआ था? 17 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला है संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम जो है तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोर
गम होगा, समझे। सम जोड़ क्या होगा, गम, संगम। अगला है 20 का, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र था इसका नाम क्या था, अच्युत था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला 21 नंबर है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। अब शहर लिखा हुआ किसको, शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरों से। किससे, नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कवि ने माली मालिन किन्हें कहा, तो किन्हें कहा है, राधा और कृष्ण को कहा, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 22 का सी हो जाएगा, समझे। तो इसमें क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जो सभ्य समाज है इसको आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा 23 का, समझे। श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 24 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी का है। जो लिखा गया है निम्न में वो किनके द्वारा, द कास्टम इन इंडिया, द अनचेटेबल, यू आर दे, हु आर सुधराज, ये सभी है इनके द्वारा क्या लिखा है। 24 से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझे। 25 नंबर है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचे किसकी बहनें थी। तो किसकी बहनें थी, खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा 25 का। 26 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। जो भारत से हम क्या सीखे वो क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा 26 का। 27, महाभारत क्या है, तो महाभारत क्या है, एक शास्त्र है। क्या है ये, एक शास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए 28 क्या है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में लिखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 28 का सी। बहादुर कौन था, तो बहादुर क्या था, नौकर था। 29 का क्या हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, समझिए। 30 क्या है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। जो निराला जी है उसके जो साहित्य साधना किसकी कृति, रामविलास शर्मा का। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका भी, 30 का सी हो जाएगा। 31 क्या है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो बिरजू महाराज किस घराना से, लखनऊ का। 31 से क्या होगा, ए हो जाएगा। 32 कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक थे, समझिए। 32 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 क्या है, प्रत्येक वर्ष अभिन्नों में कैसा समारोह देखने को मिलता था, तो अभिन्नों में क्या था, एक रंग समारोह देखने को मिलता था, समझिए। 33 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। जो गांधी जी थे वो शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, चरित्र निर्माण। 34 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझिए। 35, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा, तो किस मार्ग को, प्रेम का मार्ग को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। जो मगम्मा जो लिखा गया है कहानी वो किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया, कन्नड़। 36 का क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला है, रसखान को किसने दीक्षा दी। क्या लिखा है, रसखान को किसने दीक्षा दी, तो गोस्वामी विठल नाथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 37 का सी हो जाएगा। 38 है, घनानंद किस भाषा के कवि है। जो घनानंद है वो किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है, समझे। ऑप्शन नंबर 38 का क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद क्या है यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण जो है किनके द्वारा लिखा गया है, समझे। तो कार्लवेल के द्वारा लिखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 39 का सी हो जाएगा। 40 है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। जो स्वदेशी लिखा गया है, स्वदेशी है वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो प्रेम घन के द्वारा लिखा गया है, समझिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला है, मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को बहू से विवाद था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 41 का बी। 42 है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। हिरोशिमा जो कविता है उसमें सूरज कहाँ से निकला, तो सूरज कहाँ से निकला, तो नगर के चौक पर, समझे। कहाँ निकला, नगर के चौक पर से निकला था, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42 का बी। अगला है 43, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो क्या है इसमें, तो 43 में किसका, 43 कौन होगा, भरपेट।
ऑप्शन नंबर क्या होगा 43 का बी हो जाएगा, विभव का। 44 है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? जो बेईमान है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका। अगला, इनमें कौन शुद्ध वाक्य की पहचान, इसमें शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मेरे घर को जाना है, मेरा नाम आनंद जी है, वह खाना पकाती है, तुम्हारे को घर जाना है। अब इसमें तुमको क्या करना है? शुद्ध शब्द चुनना है। तो क्या मेरे को घर जाना है? समझे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 से क्या होगा? ए होगा। 46 है, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लालच। लालच का क्या कह रहा है? पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समझे तो लालच का क्या होगा? लालसा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला है, माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता, समझे तो 47 से क्या होगा? ए हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का विपरीत है द्वंद्व। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, सब क्या होगा? द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ एक दूसरे का विपक्षी, विरोध। चलिए अगला है 48, डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? डॉक्टर जो अंबेडकर जी है किस पत्रिका का संपादन किया है? तो क्या है? बहिष्कृत भारत। समझे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। 49 है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? गौशाला में, पाठशाला में, कारागार में या अस्पताल? तो कहाँ? अस्पताल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। समझे अगला लिख लो 50वां लास्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड जो बांध बनाया गया है ओकरा किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है।